हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। क्या हाल चाल भैया? आप सबके हिंदी की पेपर हो गई, यूपी बोर्ड वाले? जितने बच्चे पढ़े थे वीडियो से, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कितने नंबर आया, एकदम सही से बताइएगा आप सब। देखिए, जो भी वीडियो बनती है मेहनत से बनती है, ठीक है, मेहनत लगता है। हम 10 साल के जितने पेपर होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हमारे पास सीरीज, हमारे पास पेपर, सारे पेपर 10 साल के हमारे पास हैं, ठीक है। और सभी से हम एनालिसिस करके और अच्छे से उसके बाद हम कोई एक टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं जो हिंदी का आप सबको दिया था एक वीडियो, बहुत ज़्यादा 36 से 37 मिनट का नियर अबाउट है, ठीक है। और सभी बच्चे पेपर देख कर आए। अभी तक हमारे पास केवल 2 बच्चे आए थे और 2 बच्चे एकदम खुश थे। वो बोले कि भैया आपके एक वीडियो से मात्र 45 से 50 क्वेश्चन 45 से 50 क्वेश्चन बचा है। तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ एक बार, तो हमने बोला कि जरा दिखाओ, पेपर लाओ। तो पेपर लेकर आए और जो हमारे पास वीडियो जब बनाते हैं तो एक हम फंडामेंटल एक प्रारूप तैयार करते हैं पहले, उसके बाद ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो ऐसे प्रारूप तैयार करते हैं और प्रारूप तैयार करने के बाद फिर हम वीडियो अपलोड रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। तो मैंने प्रारूप को लिया और पेपर लिया और मिलाना शुरू किया, और भगवान की इच्छा 45 से 50 नंबर की मार्क हमारे एक ही वीडियो से 36 मिनट के जो वीडियो है हमारी हिंदी की, आज भी यूट्यूब पे अपलोड है हमारे चैनल पर। आप लोग जाइए, अच्छे से उसे देखिए और आपके पास पेपर होगा, पेपर को एनालिसिस करिए, ठीक है। 45 से 50 नंबर हूबहू प्रश्न, हूबहू पैराग्राफ, सब जितने बताए गए हैं सारे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जो बच्चे पढ़कर गए उनका तो काम बन गया, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो अभी आपके पास समय है। हमारे YouTube चैनल पर आज भी साइंस के, मैथ के और सबसे जो बच्चे परेशान हैं सर एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, मैं एक वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करवा दिया हूं और ट्रिक के साथ बता दिया हूं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो अभी आपके पास समय है, आप जाइए, समय से सारी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी तक आप तो एक साल तक आप लोगों ने पढ़ाई किया, जितना आपका बहुत अच्छी बात है। अब बुक पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, ठीक है। अब आप डिटेल में चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब केवल आप, मैं जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान की वीडियो में बताया हूं उसी तरीके से आप लोग उसी रणनीति के साथ आप लोग खराब करिए और अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे। आज मैंने हिंदी का पेपर एनालिसिस किया, 45 से 50 नंबर एक वीडियो से मात्र मेरे आया है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। इसी प्रकार चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, आप पेपर देकर आइए, उसके बाद वीडियो से मिला लीजिएगा। लेकिन पहले पढ़कर तब जाइए पेपर देने के लिए, ठीक है। सारे नोट करिए, वीडियो चालू करिए, नोट करिए और अच्छे से तैयार करके तब जाइए आप पेपर दीजिए। पेपर देकर आकर मिलाइए, मिलाने के बाद फिर आप मुझे बताइए, ठीक। तो आपको हम बता दें कि आज हम आप सबके लिए कुछ बच्चे क्लास की हैं जो कि परेशान हैं, और यहाँ की कुछ बच्चे परेशान हैं कि भैया कला में क्या पूछेगा। तो हमने बताया कि बाबू कला का मतलब ये मत समझिए कि बस केवल आपको आम बनाना है, पत्ती बनाना है, गिलास बनाना है, प्लेट बनाना है, ठीक है। रंगोली आती है, लेकिन सारे रंगोली पर ही निर्भर मत रहिए, ठीक है। इसमें जो कला है, इसमें देखिए आलेखन है और एक आपके पास एक आलेखन होता है और एक प्राविधिक होता है। प्राविधिक कला और आलेखन कला ये 20-20 नंबर के होंगे, ठीक है। 20-20 नंबर की ऑब्जेक्टिव बनेंगे ओएमआर में, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि चाहे आप आलेखन करिए, चाहे आप प्राविधिक करिए, ठीक है। दोनों में से एक पार्ट को आपको करना है, ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छे लगे। और इसमें भी मैं आपको गारंटी देता हूं, पेपर देकर आइएगा तब बताइएगा। तो मुझे क्या कहें, देखो जितना क्वेश्चन मैं चाहे आलेखन का लिखा हूं और चाहे मैं प्राविधिक का लिखा हूं, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक।
केवल आप लोग ईमानदारी से इसे कब देखिए, मैं बता दूं, ये लास्ट में अगर पेपर है ये आपका, तो आप पहले फोकस करिए मैथ पर, फोकस करिए साइंस पर, फोकस करिए इंग्लिश पर। हिंदी तो निकल गया, जो होना था हिंदी में हो चुका, ठीक है। और अब आप लोग अच्छे से पहले 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करिए, साइंस, मैथ, इंग्लिश। उसके बाद एसएसटी पर, फिर 3 के बाद एसएसटी पर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग कला, और कला में कुछ मत पढ़िए, अलग से आप कुछ मत पढ़िए। कला में बस मेरे इसी वीडियो को 3 से 4 बार आप लोग देख लीजिएगा कृपा करके, ठीक है। 3 से 4 बार देखेंगे तो ये आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे देखेंगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और अच्छे से आप लोग कलम ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए और सारे क्वेश्चन को धीमे धीमे आप लोग नोट कर लीजिए। सोते उठते बैठते खाते जब भी आप घूमिए एक बार सरसरी नजर से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो कला का विषय है, आप लोग यहाँ से परसेंट को अच्छा ला सकते हैं, ठीक है। परसेंट बढ़ा सकते हैं यहाँ से आप सब, ठीक है। गणित नहीं है, साइंस नहीं है कि नहीं याद है नहीं होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से आप नंबर अच्छा ला सकते हैं, अपने मार्क को बढ़ा से 4 चांद लगा सकते हैं अपने परसेंटेज में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो जो है भैया थोड़ी लंबी होगी ये, क्योंकि इसमें आलेखन भी है, उसके बाद प्राविधिक कला भी है, और उसके बाद थोड़ा सा चित्रण का भी मैटर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है गलत नहीं लिखा है, क्लास 10 चित्रकला, केवल एक क्लास कला पार, एक क्लास से कला पार हो जाएगा आपका, मेरी गारंटी है। और ये मेरा नंबर है 84755150। आपको मैथ का नोट चाहिए, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, और चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बेसिक 6 to 8 क्लास में हैं, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, जो सिस्टम होगा उसे बताएंगे और आप लोग परचेज कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। डीएलएड के 8 सब्जेक्ट के नोट अवेलेबल हैं, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर में हो, आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मां सरस्वती का नाम लेकर, मां सरस्वती, फिर कला भी अच्छे नंबर से पार हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं भैया इसी में से सब बच जाए, और बच भी जाएगा, गारंटी है मेरी। चलिए ठंडा रंग, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया बताओ ठंडा रंग क्या है, ठंडा रंग कौन सा है, बताओ। ठंडा रंग 2, चाहे हरा हो और या नीला, ठंडा रंग हरा हो सकता है या नीला। आप लोग याद रखिए दिमाग में, बस केवल वीडियो देखिए, कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सीरीज कुछ नहीं, केवल आप यहीं पढ़कर जाइए, अच्छे से आपका निकल जाएगा। ठंडा रंग कौन सा है भैया, हरा या नीला होता है, ठंडा रंग हरा या नीला। दूसरा टिंट रंग, टिंट रंग, टिंट रंग कौन सा है, टिंट रंग हरा है, टिंट रंग कौन सा है, टिंट रंग हरा है। ठंडा रंग कौन सा है, हरा या नीला, टिंट रंग कौन सा है, हरा है। तीसरा क्वेश्चन, आलेखन में, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति, इकाई की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसका आंसर होगा ट्रेसिंग पेपर द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। चौथा क्वेश्चन का ये, प्राथमिक या मुख्य रंग, प्राथमिक या मुख्य रंग कौन सा है, कौन सा है, प्राथमिक या मुख्य रंग कौन सा है। तो बाबू लिख लो ना, लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला। ये देखिए ये आपके प्राथमिक या मुख्य रंग है, प्राथमिक या मुख्य रंग है। प्राथमिक या मुख्य रंग कौन कौन से हैं, लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, याद रखना। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। टिंट रंग हरा, ठंडा रंग हरा या नीला। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नारंगी रंग, नारंगी रंग किसको, नारंगी रंग किसको प्रकट, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है, बताओ आप लोग एक बार सोचकर बताओ, नारंगी रंग किसे प्रकट करता है। 1 मिनट, चलिए बताइए नारंगी रंग किसको प्रकट करता है।
देखिए नारंगी रंग जो है ना वो सुख को प्रकट करता है, ठीक है। नारंगी रंग किसको प्रकट करता है? सुख को प्रकट करता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीला नीला पीला नीला पीला रंग मिलाने से, नीला पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है बताओ? नीला और पीला अगर रंग मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है बाबू? हरा रंग बनता है, ठीक है। देखो मैं अंडरलाइन सर्कल में कर देता हूं ताकि आपको आंसर पता चलता रहे, ठीक है। नीला पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा बनता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है भैया? बताओ चलो। सफेद होता है। कौन सा होता है? सफेद। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद होता है। किस नंबर पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? हल्की रेखाएं खींचती हैं। देखिए कह रहा है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? ये कौन सी नंबर का होगा? 2H नंबर का, ठीक है। 2H नंबर का। चलिए 8 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करिए, एक बार समझिए। ठंडा रंग कौन सा है? हरा या नीला जो होता है वो ठंडा रंग होता है। टिंट रंग क्या है? टिंट रंग हरा रंग को बोला जाता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। प्राथमिक या मुख्य रंग कौन सा है? तो लाल और नीला और पीला, ये तुम्हारे प्राथमिक और मुख्य रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, नीला, पीला। नारंगी रंग किसको प्रकट करता है? नारंगी रंग जो होता है वो सुख को प्रकट करता है। नीला पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग सफेद है। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? तो 2H नंबर की, ठीक है। चलिए अब हम इसे डिलीट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो को रोककर सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए। चलिए आगे देखिए, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप लोग ईमानदारी से अगर इतना कर जाएंगे तो ये जान लीजिए कि आपका बेड़ा पार है, अच्छे नंबर से पार है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखा जाता है। 9वां नंबर क्या है? नीला व लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होगा बाबू? बताओ। बैगनी। कौन सा रंग तैयार होगा? बैगनी। ध्यान देना, नीला व लाल रंग मिलाने से बैगनी रंग तैयार होगा। कौन सा रंग बनेगा? नीला और लाल से बैगनी रंग बनेगा। किस रंग में प्रकाश की मात्रा किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? बताओ। किस रंग में प्रकाश की मात्रा किस रंग में होती है बाबू? पीला रंग में। किस रंग में? पीला रंग। किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो पीला रंग में प्रकाश की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, पीला रंग में, ठीक है। अगला चलिए, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बताओ। काला होगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न पे आइए। किस रंग के तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ध्यान देना, किस रंग के तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? बताओ। लाल रंग की। किसकी? लाल की। किसकी? लाल की। 13 नंबर प्रश्न पे आइए। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है संस्कृत। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है संस्कृत का। ये है संस्कृत का। सफेद में
लाल रंग मिलाने से, सफेद में लाल रंग मिलाने पर क्या बनेगा बताओ? गुलाबी। क्या बनेगा? गुलाबी। अगर हम सफेद में लाल रंग को मिला देंगे तो हमारे पास कौन सा रंग बनकर तैयार हो जाएगा? गुलाबी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सी रंग लगाया जाता है? ये अब आंसर हो जाएगा आपका पेस्टल। कौन सा हो जाएगा? पेस्टल। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक या मुख्य रंग कितने हैं? प्राथमिक या मुख्य रंग कितने हैं? ठीक है, ये है 3। प्राथमिक या मुख्य रंग कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग अच्छे से नोट करिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और लाल रंग मिलाने से आपका बैंगनी रंग तैयार होगा। किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो पीला रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होता है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला है। किस रंग के तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। सफेद में लाल रंग मिलाने पर क्या बने? कौन सा कलर तैयार होगा? तो गुलाबी। अगर हमें गुलाबी बनाना है तो सफेद में हम लाल को मिला देंगे तो गुलाबी रेडी हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सी रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल है। ठीक है। प्राथमिक या मुख्य रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक या मुख्य रंग जो है वो 3 हैं। ठीक है, तो इतने आप लोग अच्छे से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो को रोककर आप टिक डाउन करते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी शुरुआत ये है, बहुत क्वेश्चन है और अच्छे से 1-2 बार आप लोग 2 बार इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे बस आपका काम बन जाएगा। 2 बार आपको देखना है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। कौन सी रेखा लयात्मक होती है? कौन सी रेखा लयात्मक होती है? तो होती है वक्र रेखा। कौन सी? वक्र रेखा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। लाल पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होगा? ठीक है, अगर हम लाल पीला रंग बनाते हैं, लाल और पीला रंग, तो हमारा नारंगी रंग तैयार हो जाएगा। कौन सा रंग तैयार हो जाएगा? नारंगी रंग तैयार हो जाएगा। 18 नंबर। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सारे क्वेश्चन नोट करिए और सभी को अच्छे से आप लोग क्या काम करना, एक काम करना कि जिस पेज पर आप लोग लिख रहे हैं ना, उसी पेज को अपने पास रखिए और जब तक कला का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक केवल 30 मिनट, 5 घंटे नहीं कर रहे हैं कला पे, केवल 30 मिनट आप लोग चलती नजर से सर बांच लेना। ठीक है, केवल 30 मिनट, 5 घंटे मत लगाइए। 5 घंटे नहीं पढ़ना है कले को। ठीक, बाकी आप साइंस, मैथ और इंग्लिश और एसएसटी इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा। केवल आधे घंटे आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रौद्र रस का वर्ण कौन सा है? तो ये होता है लाल। ठीक, 20 नंबर प्रश्न आइए। मुख्य द्वितीयक रंग कितने होते हैं? मुख्य द्वितीयक रंग कितने हैं? तो मुख्य द्वितीयक रंग भी आपके 3 हैं। ठीक है, मुख्य द्वितीयक रंग भी आपके 3 हैं। किस तरह? नीला अथवा हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है?
है तो ये ठंडा प्रभाव डालता है। कौन सा प्रभाव डालेगा? ठंडा प्रभाव डालेगा। 22 नंबर आइए, सबसे महीन ब्रश में से कौन सा है? सबसे महीन ब्रश में कौन से नंबर का होता है बताओ? 1 नंबर का। कौन से नंबर का? 1 नंबर का। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर का। 23 नंबर आइए, प्रश्न देखिए, सबसे मोटा ब्रश कितने नंबर का है? कितने नंबर का है? तो ये भैया 6 नंबर का है। सबसे मोटा जो है ब्रश ये 6 नंबर का होता है। सबसे मोटा ब्रश कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। एक क्वेश्चन और लिखिए, उसके बाद उतारिए आप लोग अच्छे से। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? ये सर कोण के लिए है। किसके लिए? कोण के लिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर तक आप लोग अच्छे से उतारिए। एक बार देख लीजिए, कौन सी रेखा लयात्मक होती है? कौन सी रेखा लयात्मक होती है? तो वो है आपका वक्र रेखा। लाल पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होगा? लाल और पीला अगर हम रंग मिला देंगे तो हमारा नारंगी रंग तैयार हो जाएगा। रौद्र रस का वर्ण कौन सा होता है? तो लाल होता है। मुख्य द्वितीयक रंग कितने हैं? मुख्य द्वितीयक रंग 3 हैं। नीला अथवा हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। सबसे महीन ब्रश का नंबर कौन सा है? तो 1 नंबर का सबसे महीन ब्रश होता है। सबसे मोटा ब्रश कितने नंबर का होता है? तो सबसे मोटा ब्रश होता है 6 नंबर का होता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? नकारात्मक पूछा है तो कोण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए डिलीट करते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए, ये बड़ी मेहनत लगती है और आप लोग अच्छे से 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना। अगर आप एक जगह लिख लेते हैं एक ही वीडियो में तो आसानी से आप लोग क्या करना, एक बार लिख लेना तो आप रिपीट करते रहिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको एक काम करना है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सीधा क्या करना कि 2 से 3 बार आप वीडियो भी देख लेना। 2x पे करके देख लेना, 2x पे करके फटाफट देखना तो एकदम बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 से 3 बार देख लेना, उसके बाद काम हो गया, अलग से नहीं देखना है। 25 नंबर देखिएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो भैया ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तो बाबू ये चारकोल होता है ना, ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है ना, वही ग्रेफाइट को चारकोल कहते हैं। 27 नंबर पे आइएगा, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं बताइए? धूधला कलर का होगा। कैसा होगा? धूधला कलर का होगा। पेस्टल का रंग कैसा होगा? धूधला कलर का होगा। ठीक है, अगला चलिए 27 हो गया। 28 नंबर पे आइए, कह रहा है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो ये होता है 2। 29 नंबर पे आइएगा, ओस्टवार्ड के रंग चक्र में कितने रंग हैं? कितने रंग होते हैं? ठीक है, तो इसमें 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8। चलिए 30 नंबर पे आइएगा, रेखा क्या है बाबू बताओ? रेखा क्या है? रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। 31 नंबर पर प्रश्न आएगा, द्वितीयक रंग कौन सा है बाबू बताओ? नारंगी। द्वितीयक रंग कौन सी है? नारंगी। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न आइएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो एक चीज ध्यान देना, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं
ला ना पी ह आ नी बै, ला ना पी ह आ नी बै। आप लोग एक बार किताब में या तो आप लोग एक बार गूगल में करके ये सातों रंग को अलग से एक जगह लिख लेना। ला ना पी ह आ नी बै, 7 रंग है। सातों रंग को मैं शुरुआत अच्छा बता दिया हूँ, आप लोग इसे अच्छे से अपना बना लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 रंग होते हैं, ला ना पी ह आ नी बै, एक मैं बता दिया हूँ बस। 33 चलिए आगे क्वेश्चन बहुत है। कोलाज चित्र, कोलाज चित्र, कोलाज चित्र क्या है? कोलाज चित्र क्या है? तो लिख लेना कागज की कतरन है, कागज की कतरन, कागज की कतरन, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। चलिए एक बार हम यहाँ तक रिवीजन करते हैं, ठीक है। 33 नंबर अपने प्रश्न हो चुके हैं, कितने? 33 नंबर अपने प्रश्न हो चुके हैं। और हम एक बार फिर रिवीजन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखे 25 नंबर से। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग धुंधला रंग के होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? बहु 8 होते हैं, लिख लेना। रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। द्वितीय रंग क्या कौन सी है? तो द्वितीय रंग हमारी नारंगी होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कोलाज चित्र क्या है? कोलाज चित्र कागज की कतरन है, ठीक है। वीडियो को थोड़ी सी रोक कर आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए नोट करवा रहा हूँ, चाहता तो सीधा बोल देता, बोलने से नहीं, आप लोग आराम से नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, और विश्वास है कि आप काफी कलम लेकर बैठे होंगे और अच्छे से नोट भी करते होंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर हो चुका है, बस एनर्जी बनाए रखिए। 33 नंबर हो गया। 34 नंबर प्रश्न कहिएगा, चित्रकला क्या है? चित्रकला है, ये सब 2 आयामी होता है। क्या होता है? 2 आयामी होता है, ठीक है। 35 नंबर पे आइएगा, तुलिका किसे कहते हैं? बता, तुलिका, तुलिका किसे कहते हैं? बता दो फटाफट, तुलिका किसे कहते हैं? जो बच्चा जानता हो बता दो फटाफट। किसी को नहीं पता? ब्रश को कहते हैं, तुलिका ब्रश को कहते हैं, ठीक है। चित्रकला 2 आयामी होती है, ठीक है। 36 में रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड मेल खाता है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। अरे लाल रंग बहुत खतरे वाला रंग है भैया, लाल रंग से जो रेड ऑक्साइड होता है वो मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। 37 नंबर पे आइएगा, तुरंत आइएगा, किस रंग में, किस रंग में कंपन की गति, किस रंग में कंपन की गति सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है। किस रंग में कंपन की गति सबसे अधिक होती है? तो भैया होती है बैगनी में। किस में होती है? बैगनी में। किस कलर में होती है? बैगनी में। 38 नंबर पे आइएगा तुरंत, वर्ण का अर्थ क्या है? अब वर्ण का मतलब मत बताने लगना कि हिंदी वाला वर्ण पकड़ लें आप। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ होता है वो रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। 39 नंबर प्रश्न पाइएगा, रंगों के संबंध में, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है, सही व्यक्ति। अभी 8 प्रकार क्या बताए थे? पता है? 8 प्रकार जो बताया था वही है। कौन सा था? ओस्टवाल्ड, ठीक है। 39 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करिए आप लोग, अच्छे से नोट करिए। तो जरा प्राविधिक का पीडीएफ दीजिए, प्राविधिक का आप लोग नोट करते रहिए, नोट करिए, इसे अच्छे से नोट करिए। हाँ, प्राविधिक का आलेखन चल रहा है, प्राविधिक का। चलिए ठीक है, ये देखिए आपका अभी आलेखन का चल रहा है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राविधिक, ठीक है। और प्राविधिक के बाद फिर हम आगे चलेंगे। चलिए थोड़ा सा इंक, इसमें हम इंक को थोड़ा सा इंक भर लें जो कि खाली हो चुका है, ठीक है।
और लगता है यार ये पुराना वाला इनका नया है, ये लगता है नया है, क्या है ये, नया है, खुला भी नहीं है अभी तक। एक मिनट, चलिए खुल गया। और आप लोग अच्छे से नोट करिए, फटाफट नोट करिए। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कैसा लग रहा है? आलेखन का देखिए जितने क्वेश्चन दे रहे हैं यही, इसके बाहर नहीं, कुछ भी इसके बाहर नहीं, ठीक है। आप लोग बस अच्छे से मेहनत करिए और इसे कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। 2 से 3 बार देख लेंगे, इतने में आपकी नैया पार, ठीक है। और पेपर देकर आइए। हिंदी का वीडियो आप लोग खुद ही देख लिए हैं, समझ गए हैं, ठीक है। और एक बात कि अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस रख लो, ठीक है, सभी लगा दो अपने व्हाट्सएप पे, क्योंकि हिंदी से अगर 45 से 50 क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। 30 विद्यालय से मिलना ही मिलना है, और इधर आपका जो है 40 45 से 50 आप इधर पा गए एक वीडियो से मात्र, और 30 नंबर आप विद्यालय से पा गए, तो आपके सीधे कितने हो गए? 40 30 70 75 80 नंबर आपके सीधे हो गए, 80% हो गए इसका मतलब, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पार हो जाएगा, सब पार हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम है और विदाउट हेजिटेशन, अब तो आज एक पेपर निपट गया ना, अब किस बात की डर है? सब देख लिए सिस्टम कैसे हो रहा है, बस उसी तरीके से लगे रहो, सब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 40 नंबर प्रश्न है, लाल और हरा रंग, लाल और हरा रंग है, लाल और हरा रंग है, ये सब विरोधी रंग, विरोधी रंग, ठीक है। जो लाल है वो हरा का विरोधी होता है, ठीक है, याद रखना। लाल रंग जो है वो हरा का विरोधी होता है। 41 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प सर कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अच्छा, एक नंबर और, उत्तर प्रदेश के आप लोग निवासी हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, का राजकीय पुष्प कोई बच्चा बताए, जिसे पता वह बताइएगा, बताओ। पलाश होता है, क्या होता है? पलाश होता है, पलाश, कौन सा? पलाश। 43 नंबर पे आइएगा, दो वर्णों को मिलाने पर, दो वर्णों को मिलाने पर, दो वर्णों को मिलाने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। दो वर्णों को मिलाने पर प्राप्त वर्ण क्या कहलाता है सर? द्वितीयक कहलाता है। कौन सा? द्वितीयक कहलाता है। नोट करके लिख लेना। 44 नंबर का ये पारदर्शी रंग कौन सा है? पारदर्शी रंग कौन सा है? तो जल रंग। कौन सा? जल रंग जो है वो पारदर्शी रंग है, ठीक है। 45 नंबर है, ईजल का प्रयोग, ईजल का प्रयोग कहाँ होता है? ईजल का प्रयोग चित्रकारी में होता है। ईजल का प्रयोग कहाँ होता है? चित्रकारी में होता है। ईजल का प्रयोग कहाँ होता है? चित्रकारी में। 45 क्वेश्चन जो ये हमारे हैं बाबू, ये 45 क्वेश्चन हमारे आलेखन के कंप्लीट हुए, ठीक है। ये 45 क्वेश्चन हमारे आलेखन के कंप्लीट हुए। एक बार फिर से आप लोग देखिए, लाल और हरा रंग विरोधी रंग है। लाल हरा का विरोधी है, हरा लाल का विरोधी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। दो वर्णों को मिलाने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है द्वितीयक कहलाता है। पारदर्शी रंग जल रंग होता है। ईजल का प्रयोग चित्रकारी करते हैं। ईजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? चित्रकारी करते हैं। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं और उसके बाद हम अपना प्राविधिक शुरू करते हैं, ठीक है। आलेखन हमारे खत्म हुए, अब हम प्राविधिक शुरू करेंगे। चलिए ध्यान देना। चलिए प्राविधिक कलम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मापनी में पहले मुख्य भाग लिखा जाता है, तो ये है सर जीरो। कौन सा है? जीरो है, ठीक है। नंबर 2 प्रश्न, चार रेखाओं से घिरी आकृति, चार रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? तो सर वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है,
और चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है वृत्त का आकार कैसा होता है? सर्कल का आकार, वृत्त का आकार फिगर में देगा तो वृत्त का आकार ऐसे ऐसे दे देगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ऑप्शन में आएगा, और कि ये होगा। तो वृत्त का आकार कौन सा होता है? बताओ वृत्त कैसा होता है? वृत्त गोला होता है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये सभी गलत है। वृत्त के आकार ये नहीं होते, वृत्त के आकार ये होते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न करिएगा समकोण, राइट एंगल समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का समकोण होता है। और एक्यूट एंगल जो होता है लिख लीजिए, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा। 57वां प्रश्न आएगा 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हो? क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सरल कोण, ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, 58वां प्रश्न आइएगा आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री की होती है? बताओ 90 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है? 90। जैसे ये आयत बन गया तो आयत में ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 20, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के होंगे। समझ? चलो 9 नंबर पे आइएगा पूरक कोण का युग्म, पूरक कोण का युग्म। देखिए पूरक कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है, लेकिन कैसे? a + b दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री होता है। पूरक कोण अभी मैं इसे समझा देता हूं, पहले इतना लिखिए। तो पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री दोनों हम समझा देते हैं, पहले इतना क्वेश्चन आप लोग लिखिए। देखिए जो प्राकृतिक कला होती है, प्राकृतिक कला में मापनी में पहले मुख्य भाग लिया जाता है 0, 4 रेखाओं से घिरी आकृति वर्ग आयत चतुर्भुज होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? सर्कल होता है, गोला होता है। चूड़ी देखे हैं आप लोग? बस जो चूड़ी पहनते हैं, कंगन जो पहनती है लड़की, बस वही सर्कल है। समकोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा होता है। 180 डिग्री का अगर कोण है तो हमारा सरल कोण ऋजु कोण कहलाता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण का युग्म देखिए बता रहे हैं, दो जो पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण होगा। चलिए इस बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन हो गए हमारे, ये हमारे, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट इसे डिलीट करते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ध्यान देना। देखिए जैसे पूरक कोण पूछा ना, तो पूरक कोण पहले देख लेते हैं। पूरक कोण को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, NGL, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान देना, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे x + y अगर है आपके पास, तो x + तुम्हारे पास कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। मतलब जैसे पहला कोण 160 है और दूसरा कोण कितना होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए? 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपका ऐसे ऑप्शन देगा, बताओ 80 + 20 ये है युग्म आपके पूरक के, कि 60 + 30 के हैं, कि 110 + 70 के हैं, कि 90 + 20 के हैं। बताओ, सब डिग्री लगे रहेंगे। ठीक है, तो आपको पकड़ना क्या है कि दो कोण होंगे। क्या? दो कोण होंगे और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसमें तो ज्यादा हो ऐसा हो जा रहा है, इसमें 180 हो रहा है, इसमें 110 हो रहा है, तो यही तो सही है, यही, क्योंकि पहला एंगल जो है आपका 60 है और दूसरा एंगल जो है 30 है। तो 60 और + 30 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारी कहती है पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो हमारी कोटिपूरक कोण है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? तो इसी तरीके से, और इसी तरीके से एक और है, उसे भी देख लो, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो कोण होंगे, x + y होंगे बराबर 180 डिग्री होंगे। कितने होंगे? 180 डिग्री के। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे एक दे दिया 170 + 20 दे दिया, एक दे दिया 180 + 30 दे दिया, एक दे दिया 160 + 20 दे दिया, एक दे दिया 130 + 70 दे दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो बाबू देखो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, 160 120 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो हमारा सप्लीमेंट्री का समपूरक कोण हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें तैयार हो गई, परिपूरक समपूरक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ध्यान देना आगे। प्रश्न नंबर जो भी हो डाल लेना। ठीक है, समपूरक कोण हो गया। समांतर रेखा क्या है? 10 नंबर देखिएगा। समांतर रेखा क्या है? समांतर रेखा बताओ। समांतर रेखा दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं। दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं। दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? 2r होगा। कितना होगा? 2r होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। वृत्त के परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? आंशिक भाग को क्या कहते हैं? बताओ। चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। 15 नंबर व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है? व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो ये 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। 16 नंबर आएगा। एक चांदे में कितने अंश होते हैं? एक चांदे में कितने अंश होते हैं? कितने अंश होते हैं? तो बाबू होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन तक नोट करिए। 16 नंबर क्वेश्चन आप तक यहाँ तक नोट करिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा सब बच्चे, एक बार ध्यान से देखिए। समांतर रेखा क्या होती है? दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं। दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास 2r होता है। वृत्त के परिधि के आंशिक भाग को चाप कहते हैं। व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक चांदे में कितने अंश होते हैं? एक चांदे में 180 अंश होते हैं। चलिए इसके साथ आगे चलते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए। बस हम पहुंच रहे हैं नजदीकी। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। झंडे को लगाने के लिए कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? तो भैया वो कितने डिग्री पे लगाते बताओ? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। त्रिज्या किसमें पाई जाती है? त्रिज्या किसमें
पाई जाती है? बताओ, आयत में, वर्ग में, वृत्त में पाई जाती है। तो भैया त्रिज्या जो होती है वृत्त में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृत्त में पाई जाती है। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? कितने आयताकार फलक होते हैं? तो बताओ कितने आयताकार फलक होते हैं? तो सब 4 आते हैं। 22 नंबर आएगा, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? बताओ। तो वर्गाकार होते हैं। किस आकार का होता है? वर्गाकार। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग नोट करिए। 22 क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। एक बार फिर से देखिए, झंडे को लगाने के लिए कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? जो झंडा आप लोग लगाते हैं, झंडे को कितने अंश पे लगाते हैं? तो झंडा तो सीधा लगेगा ना, तो 90 डिग्री पे लगेगा। कितने डिग्री पे लगेगा? 90 डिग्री पे। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। त्रिज्या किसमें पाई जाती है? तो त्रिज्या वृत्त में पाई जाती है। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 4 होते हैं। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वर्गाकार होता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग अच्छे नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक कर नोट करिए। चलिए इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका चल रहा है प्राविधिक कला। कौन सी कला चल रहा है? प्राविधिक कला, ध्यान देना। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गए। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर से। ठीक है, 23 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ध्यान से। एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं? तो बाबू 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है 4 समकोण के बराबर। कितने? 4 समकोण के बराबर। 4 समकोण बोले तो 9 × 90 बराबर 9 × 36 360 डिग्री। 25 नंबर आएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो 7 × 7 पाई। ठीक है, 26 नंबर आएगा, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? तो वही क्या होगा? √2x होगा। ठीक है, √2x होगा। 27 नंबर, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तब जाके ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में 6 फलक होते हैं। एक घन में कितने फलक? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है तो 4 समकोण होता है। 4 × 90 9 × 36 360 डिग्री होता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? 7 × 7 पाई होगा। ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो विकर्ण क्या होगा? √2x होगा। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है आलेखन के भी क्वेश्चन खत्म हुए और प्राविधिक के क्वेश्चन भी हमारे खत्म हुए। ठीक है, तो अब हम कुछ बात करने वाले हैं आपके जो कि ड्राइंग से आता है। और देखिए, ड्राइंग तो मुझे बहुत प्रॉपर आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या आ सकता है। देखिए, ड्राइंग में जो है बहुत विशेष कुछ नहीं आएगा। आप अपने पास जो है कि स्केल रखिएगा, पेंसिल रखिएगा, कलर भी रखिएगा,
जहां जैसी आवश्यकता पड़े। अब देखिए ये 20 नंबर के तो आपके काम बन गए, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये जो प्राविधिक गणित प्राविधिक कला है, इसमें आप लोग जो है अर्थमेटिक जो बेसिक क्लास 6 के मैथ की बुक है, क्लास 6 की मैथ की बुक, उसमें आप लोग जरा ज्योमेट्री चैप्टर से, ज्योमेट्री जैसे कि वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। और ये यहाँ के आप लोग बहुत सारे टॉपिक थोड़ा डिफिनीशन देख लेना, ठीक है। जब समय मिले तो थोड़ा उसकी डिफिनीशन देख लेना, अन्यथा जितना आपके प्रीवियस ईयर के 10 साल में प्रश्न पूछे गए, मैं सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ, ठीक है। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लेना। अब देखिए जो प्रश्न आपसे पूछेगा कि ड्राइंग शीट में आप एक आयताकार 20 बाई 25 के आपको एक आयताकार फ्रेम बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको फ्रेम बनाना होगा, आयताकार फ्रेम बनाना होगा, और आयताकार फ्रेम बनाकर आपको उसमें सूर्य का दृश्य बनाना है, सूर्यास्त का दृश्य बनाना है, सूर्योदय का दृश्य बना देगा, बोलेगा बनाइए, ठीक है। और जिसमें नदी, पहाड़, वृक्षों तथा पहाड़ी झोपड़ियों आदि का चित्र हो, ये सारा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जैसे बोलेगा उसी तरीके से आप लोग कर लेना। एक या ये दे देगा 8 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो गुलाब के फूल, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। तो ये दो चीजें देगा, ठीक है। बहुत और देगा, टेबल में दे देगा, प्लेट में चाय का प्याला रखो, ठीक है, ये दे देगा। बैगन बनाने को भी आता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी आता होगा छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को लपेटना है, आए या ना आए, ठीक है। ये गांठ बांध कर रखना। और तो ये हमारे आज के कला के टॉपिक थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपको अच्छा लगा होगा। और हिंदी की वीडियो आप लोग देखे हैं, लाभ मिला, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग साइंस को देखिए, मैथ को देखिए, और आज हमने कला का भी दे दिया, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने आगामी सीटेट के लिए मैथ का तैयारी के लिए, मैथ केवल ओनली मैथ। और डीएलएड वाले जितने बच्चे हैं, अगर उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाती है तो अब हम कल से मैथ का प्रॉपर क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ का एक दूसरे चैनल पर चलने वाला है और चल भी रहा है लगभग, तो उसी चैनल पे हम भी पढ़ाएंगे मैथ, ठीक है। तो जिसमें सीटेट होगा और डीएलएड को टारगेट करते हुए, और जो सीटेट और डीएलएड को टारगेट करते हुए मैथ पढ़ाएंगे उसको क्लास 6 से लेकर 8 तक बच्चे जरूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि वो एनसीईआरटी सब होगा, और एनसीईआरटी आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग मैथ वहां से पढ़िए, अपने जड़ को कमियों को दूर करिए, जड़ मजबूत करिए। जो मैथ में कमजोर है बच्चे, उस वीडियो से जरूर जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, जो आपके मित्र हैं, आप ये वीडियो तक जरूर पहुंचाइए और इसका लाभ उन्हें भी मिले। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं, और आप लोग अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, पास होइए, उसके बाद मुलाकात करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।